बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ज़िना की इब्तिदा कब हुई और इस्लाम में ज़िना क्यों मना है? आज का हमारा मौजू ज़िना की इब्तिदा कब हुई और ये इस्लाम में क्यों मना है। ज़िना यानी बगैर निकाह के जिनसी ताल्लुकात ना सिर्फ एक संगीन गुनाह है बल्कि इंसानी तहजीब और माशरती इक़्तिदार के लिए भी तबाहकुन है। सवाल ये है कि ज़िना की इब्तिदा कब और कैसे हुई। ये सवाल न सिर्फ दीनी नुक्ता नज़र से अहम है बल्कि माशरती, इखलाकी और तारीख़ी एतबार से भी गहरे मुताले का तकाज़ा करता है। इस दस्तावेज़ी वीडियो में हम कुरान, हदीस, इस्लामी तारीख़ और मौजूदा दौर के माशरती बिगाड़ की रोशनी में इस सवाल का जवाब तलाश करेंगे कि ज़िना की इब्तिदा कब हुई। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और इंसानी नस्ल की शुरुआत। इस्लामी तालीमात के मुताबिक अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा को पैदा फरमाया और इन दोनों से नस्ल इंसानी का आगाज़ हुआ। इब्तिदाई दौर में चूँकि नस्ल आगे बढ़ाने के लिए कोई दूसरा तरीका मौजूद ना था, इसलिए अल्लाह ताला के हुक्म से बहन भाइयों के दरमियान निकाह जायज़ रखा गया। जैसे जैसे इंसानों की तादाद में इजाफा हुआ वैसे ही अल्लाह ताला ने यह अमल हराम करार दे दिया। ये उसूल हमें ये सिखाते हैं कि इस्लाम में जिनसी ताल्लुक़ सिर्फ़ और सिर्फ निकाह के दायरे में जायज़ हैं। जब इंसान इस दायरे से बाहर निकलता है तो वो हैवानों की सिफ़ में शामिल हो जाता है। ज़िना की पहली झलक कौम नूह का जिक्र। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, कुरान मजीद में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम का जिक्र आता है जो फाशी, उरियानी, शराब नोशी और ज़िना जैसे अमाल में मुब्तला हो गई थी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को तकरीबन 950 साल तक हिदायत दी मगर वो अपने बुरे अमाल से बाज न आए। इनकी सरकशी, बेहयाई और ज़िना की वजह से अल्लाह ने इन पर शदीद अज़ाब नाजिल किया। ये वाक़या हमें ये दर्स देता है कि जब ज़िना और बेहयाई माशरे में आम हो जाए तो वो अल्लाह के गज़ब को दावत देता है। ज़िना की बदतरीन शक्ल और कौम लूत का अंजाम। कुरान पाक में कौम लूत का तज़किरा तफसील से आया है। ये वो कौम थी जिसने ज़िना की फितरी शक्ल को छोड़कर हम जिन्स परस्ती को अपनाया। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बार बार समझाया कि वो इस बेहयाई से बाज आ जाएं, मगर वो अपने गुनाहों में बढ़ते गए। एक हदीस का मफ़हूम है, क्या तुम मर्दों से शहवत रानी करते हो और औरतों को छोड़ देते हो जब तुम्हारे रब ने तुम्हारे लिए पैदा की हैं, बल्कि तुम लोग हद से बढ़ने वाले हो। इनके गुनाहों की शिद्दत इतनी थी कि अल्लाह ने इनकी बस्ती को उलट कर ज़मीन पर पटक दिया। दौर जहालत में ज़िना की सूरतें। इस्लाम से कबल अरब माशरा ज़िना, जुआ, शराब और औरतों की तस्लील से भरा हुआ था। औरतों को विरासत का हिस्सा नहीं दिया जाता था, लड़कियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था और ज़िना को फ़ख्र समझा जाता था। वहाँ 4 किस्म के निकाह राइज थे जिनमें से सिर्फ एक इस्लामी तरीके से मुशाबे था, बाकी सब ज़िना के दायरे में आते थे। इस्लाम का ज़हूर और ज़िना की मज़म्मत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसे माशरे में इस्लाम की रोशनी फैलाई जो बेहयाई में डूबा हुआ था। आपने न सिर्फ निकाह को फ़रोग़ दिया बल्कि ज़िना से सख्ती से मना फरमाया। कुरान मजीद में अल्लाह ताला का इरशाद है, ज़िना के करीब भी ना जाओ, बेशक वो बेहयाई है और बहुत बुरा रास्ता है। इस्लाम ने ज़िना को रोकने के लिए मुकम्मल निज़ाम पेश किया। निगाहों की हिफाजत, पर्दा, हया और निकाह को आसान बनाने की तरगीब। ज़िना की शरई सज़ाएँ। इस्लाम में ज़िना की सज़ा गवाहों की मौजूदगी और अदालती निज़ाम के तहत दी जाती है। शादीशुदा अफराद के लिए संसारी का हुक्म है और गैर शादीशुदा अफराद के लिए 100 कोड़े। ये सज़ा न इंतकाम है न जुल्म बल्कि माशरे को फाशी से बचाने का ज़रिया है। इन सज़ाओं की हिकमत ये है कि इंसान इन नताइज को सोच कर इस फेल से बाज रहे। निकाह ज़िना का इस्लामी मुतबादिल। इस्लाम ने निकाह को इबादत करार दिया है। निकाह सिर्फ जिनसी ख्वाहिशात पूरी करने का जरिया नहीं बल्कि 2 इंसानों के दरमियान एक मुकद्दस मुआहिदा है जिससे ख़ानदान, नस्ल और माशरा वजूद में आता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, निकाह मेरी सुन्नत है और जो मेरी सुन्नत से मुँह मोड़े वो मुझसे नहीं। सही बुखारी। जदीद दौर और ज़िना की नई शक्लें। आज का दौर फितनों से भरा हुआ है। इंटरनेट, मोबाइल, सोशल मीडिया, फिल्में, ड्रामे और फैशन शोज़ सब ज़िना को फ़रोग़ दे रहे हैं। डेटिंग ऐप ने ज़िना को आसान कर दिया। फिल्मों में ज़िना को मोहब्बत के नाम पर पेश किया जाता है। सोशल मीडिया पर नीम उरियान लिबास को फ़ख्र समझा जाता है। ये सब एक ऐसे तूफ़ान की तैयारी है जो नस्ल इंसानी को तबाही की तरफ ले जा रहा है। नौजवान नस्ल सबसे ज़्यादा मुतासिर। नौजवान वो तलबा हैं जो सबसे ज़्यादा ज़िना के ख़तरे में हैं।
جسمانی خواہشات، معاشرتی دباؤ، نکاح میں تاخیر اور میڈیا کا اثر نوجوانوں کو گناہ کی طرف دھکیلتا ہے۔ اسلام نے نوجوانوں کو ہدایت دی ہے کہ اے نوجوانوں، تم میں سے جو شادی کی طاقت رکھتا ہو وہ شادی کرے، کیونکہ یہ نظر نیچی کرنے اور شرمگاہ کو محفوظ رکھنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ زنا کے نقصانات انفرادی اور اجتماعی۔ زنا نہ صرف فرد کو گناہ گار بناتا ہے بلکہ ناجائز اولاد کو جنم دیتا ہے، خاندان کی بنیادیں کمزور کرتا ہے، عزت و عفت کو پامال کرتا ہے، روحانی سکون کو چھین لیتا ہے، معاشرتی انتشار کا سبب بنتا ہے۔ اسلامی حل، حیا، پردہ اور حدود۔ اسلام نے زنا سے بچاؤ کے لیے صرف سزائیں نہیں بلکہ پورا ضابطہ دیا ہے۔ مرد و زن کے آزادانہ اختلاط سے گریز، نگاہوں کی حفاظت، شرم و حیا کو فروغ دینا، نکاح کو آسان اور زنا کو مشکل بنانا۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم خود کو، اپنے گھروں کو اور اپنے معاشرے کو زنا جیسے کبھی گناہ سے بچائیں۔ یہ صرف ایک انفرادی گناہ نہیں بلکہ ایک اجتماعی وبا ہے جو نسلوں کو تباہ کر رہی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی اولاد کی تربیت اسلامی بنیادوں پر کریں، میڈیا کے فتنوں سے آگاہی پیدا کریں، نکاح کو آسان بنائیں، حیا، غیرت اور دین کے اقتدار کو زندہ کریں، کیونکہ سوال صرف یہ نہیں کہ زنا کب شروع ہوا بلکہ یہ ہے کہ ہم اسے کب ختم کریں گے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریے گا۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔